ये रात के 12 बजे का समय था। इस समय जहां सभी लोग अपने अपने घरों पर आराम कर रहे थे, वहीं नैना और अंकित अपने 4 दोस्तों के साथ कार में मौज मस्ती करते हुए हाईवे से गुजर रहे थे। अब बहुत हो गया है तुम लोगों का। बताओगे भी कि हम जा कहाँ रहे हैं? ठीक है जान, तो सुनो, हम सबने मिलकर प्लान किया है कि हम सभी इस समय कामेत माउंटेन जा रहे हैं हाइकिंग के लिए। रियली? ये सुनकर नैना खुश होते हुए अंकित के गले लग गई, क्योंकि वो बहुत दिनों से कामेत माउंटेन हाइकिंग के लिए जाना चाहती थी। अंकित नैना से चिपक के बैठा था और बाकी सभी अपनी अपनी मस्ती में थे। तकरीबन 3 घंटे का सफर इन्होंने अच्छे से तय कर लिया था और अब इनको एक बोर्ड नजर आने लगा। रिहान, स्टॉप द कार। रिहान ने कार रोक दी। कामेत फॉरेस्ट आ गया। यहाँ से हम लोगों को पैदल जाना है। यार, ये जंगल तो बहुत ही घना है, मजा आएगा। तो देर किस बात की, चलो चलते हैं। अब ये सभी कार से उतर अपने कंधों पर बैग टांगे जंगल के अंदर रवाना हो गए। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। अंकित हाथ में कॉम्पस लिए नॉर्थ की दिशा में आगे बढ़ रहा था। नैना उसकी बराबर में थी। रिहान के गले में कैमरा लटका था, जिसमें वो बीच बीच में शूट भी कर रहा था। ये लगातार आधे घंटे तक चलते रहे। तभी रितिका की नजर एक पेड़ पर पड़ी, जिस पर 3 मटकियां लटकी हुई हैं। वो देखो। लगता है हम सही रास्ते पर हैं। इन मटकियों को देखकर लगता है कि यहाँ रिसेंटली भी कोई आया होगा। ना भी आया होता तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होती। ये सभी फिर से आगे बढ़ गए। रिहान अभी भी कैमरा में रिकॉर्ड करते हुए आगे बढ़ रहा था। फिर से इन्होंने तकरीबन आधे घंटे का सफर तय किया। तभी इन लोगों को एक और पेड़ नजर आया, जिस पर मटकियां लटकी थीं। गाइस, ये पेड़ तो हमने बहुत पीछे देखा था ना? इन सभी को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन अंकित बोला, अरे ये वो पेड़ है। ऐसा जरूरी तो नहीं है ना? हो सकता है जैसे उस पेड़ पर किसी ने मटकियां टांगी हुई थी, वैसे ही इस पर भी टांगी हो। हाँ, लेकिन ये पेड़ दिखने में सेम उसी के जैसा है। रितिका की बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और फिर से आगे बढ़ते रहे। करीब 50 कदम और आगे बढ़ने के बाद अब ये सभी अचानक से रुक गए। इनकी आंखों में हैरानी नजर आने लगी, क्योंकि वही मटकियों वाला पेड़ फिर से इनके सामने था और ये काफी थक भी चुके थे। गाइस, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हम इतनी देर से एक ही जगह पर घूम रहे हैं? हाँ यार, ये पेड़ अब तीसरी बार नजर आया है। तभी अंकित ने कंपास की तरफ देखा। लेकिन कंपास तो बता रहा है कि हम नॉर्थ में ही जा रहे हैं। अगर गोल घूम रहे होते तो ये भी दिशा चेंज करता। तभी इन सभी को एक आवाज सुनाई दे। ये कैसी आवाज है? ये सभी उस दिशा में चले तो इनको एक फार्म हाउस नजर आया, जहां एक आदमी कुल्हाड़ी से पेड़ को काट रहा था और कुछ ही दूरी पर एक कुआं भी था। अरे, इतना बड़ा फार्म हाउस यहाँ? I can't believe it. इट्स लुकिंग ऑसम यार। ये सभी उसके करीब जाकर रुके, लेकिन वो अपने काम में लगा हुआ था। हेलो भाई साहब। ये सुनकर वो आदमी इनको घूर कर देखने लगा। कहिए, क्या चाहिए? हम लोग कामेत माउंटेन पर हाइकिंग के लिए जा रहे थे। फिलहाल बहुत थके हुए हैं। क्या आज रात यहाँ रुक सकते हैं? ठीक है, आइए, आपको अंदर ले चलता हूँ। थैंक गॉड। ये सभी खुश होते हुए उस आदमी के साथ फार्म हाउस के अंदर गए, जो कि बहुत बड़ा था। अरे वाह। आप यहाँ पर जब तक चाहे रह सकते हैं। कोई पैसे नहीं है, बस एक बात का ध्यान रखना। ये सुनकर अंकित ने नैना की तरफ देखा और पूछा, किस बात का? उस आदमी ने कोने की तरफ इशारा किया, जहां पर 3 वही मटकियां रखी हुई थी।
उन मटकियों को हाथ नहीं लगाना, उनसे दूर रहना। वहां पर उन मटकियों को देखकर ये सभी हैरान रह गए और फिर बिना कुछ बोले वो आदमी वहां से चला गया। क्या है इन मटकियों में? यही हमें पेड़ पर नजर आई थी ना? अरे छोड़ो ना यार, हमें क्या लेना। हमें ये मस्त सा फार्म हाउस मिला है। थैंक्स फॉर हिम। ये सभी फार्म हाउस में आकर बहुत खुश थे। अंकित और नैना एक कमरे में चले गए। अंकित ने नैना को गोद में उठाया और दोनों धड़ाम से बेड पर गिर पड़े। स्टूपिड, क्या कर रहे हो? लगता है अब मुझे दिखाना ही पड़ेगा कि मैं कितना बड़ा स्टूपिड हूं। ये कहकर अंकित ने लाइट ऑफ कर दी। वहीं विक्रांत भी ज्योति के साथ एक अलग कमरे में चला गया। अब हॉल में सिर्फ रितिका और रिहान थे। तुम भी किसी कमरे में जा रही हो या यही सोने का इरादा है? जा रही हूँ से क्या मतलब है? तुम भी चलो, मैं क्या अकेले उस कमरे में रुकूंगी? ये सुनकर रिहान मुस्कुराया और फिर ये दोनों भी एक कमरे में चले गए जहां एक पलंग डला हुआ था। ये दोनों भागकर पलंग पर पहुंचे। पहले मैं बेड पर पहुंची हूँ तो अब मैं ही बेड पर सोने वाली हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, आधा मेरा आधा तुम्हारा। अरे ये कहकर रिहान ने एक तकिया हटाकर पैरों की तरफ लगा लिया और लेट गया। गुड नाइट। स्टूपिड। रितिका भी लेट गई और उसने आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे ये सभी नींद की आगोश में चले गए थे। करीब 3 बजे ज्योति की आंख खुली। ओह गॉड, बहुत प्यास लग रही है। उसने अपने बैग से बोतल निकाली। अरे इसमें तो पानी ही नहीं है। वो घर से बाहर निकली और कुएं की तरफ रवाना हो गई। उसे प्यास बहुत तेज लगी थी। उसने बाल्टी कुएं में फेंकी, लेकिन कुएं से बाल्टी के पानी में गिरने की आवाज नहीं आई। ज्योति! उसे विक्रांत की आवाज सुनाई दी। उसने कुएं के अंदर झांककर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने पाया कि बाल्टी पानी के काफी ऊपर की तरफ ही लटकी है और विक्रांत कुएं के अंदर है। विक्रांत, तुम कुएं के अंदर क्या कर रहे हो? तुमको तो मैं कमरे में ही छोड़कर आई थी। ज्योति, मैं पानी पीने आया था। मेरा पैर फिसला और मैं कुएं में आ गिरा। अब बाहर आना चाहता हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। ज्योति ने अब रस्सी को वापस खींचा और बाल्टी से खोलकर उससे चरखी से निकाला। फिर रस्सी को सीधा कुएं के अंदर फेंका, लेकिन रस्सी अभी भी पानी तक नहीं पहुंच सकी। ज्योति, थोड़ा और नीचे। ठीक है, और कोशिश करती हूँ। ज्योति कुएं के अंदर की तरफ झुकी। उसने अपना दायां पैर हवा में उठा लिया, लेकिन तभी उसका बायां पैर भी फिसला और वो कुएं के अंदर गिर गई। वो छपाक से कुएं के अंदर गिर गई। ऊपर से गिरने की वजह से वो पानी के काफी नीचे पहुंची। उसने हाथ पैर मारे तो वो ऊपर और लंबी सांसें लेते हुए बोली, विक्रांत। उसने देखा कि वो कुएं के अंदर अकेली है और कुएं की पटरी पर उसको विक्रांत बैठा हुआ नजर आया, जिसके चेहरे पर भयानक हंसी थी। ज्योति सीढ़ियों की तरफ बढ़ी ही थी कि तभी कुएं के पानी में किसी ने उसका पैर पकड़ा। किसी ने ज्योति को पूरी तरफ से पानी के अंदर खींच लिया। पानी की धुंध में उसको सिर्फ 2 लाल चमकती आंखें नजर आई। उसकी सांस खत्म हुई और अगले ही पल थोड़ा झटपटाने के बाद उसने दम तोड़ दिया। कुछ देर बाद नैना के मुंह पर से एक गिलहरी गुजरी और वो हड़बड़ाहट में नींद से जागी। कौन है? उसने जैसे ही अपने चारों तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने पाया कि वो और अंकित जमीन पर सो रहे हैं और बाकी दोस्त भी पास ही लेटे हैं। अंकित उठो! विक्रांत, रितिका, सब उठो! उसकी आवाज सुनकर ये सभी नींद से जागे और अपने आप को घने जंगल में पाकर ये सभी हैरान रह गए। ओह माय गॉड, हम सब तो फार्म हाउस में सोए थे ना?
यहाँ कैसे आ गए? इनके दूर दूर तक कोई फार्म हाउस नहीं था। वो देखो। रितिका ने उंगली से इशारा किया तो वो 3 मटकी वहीं पर रखी हुई थी। ये मटकियाँ यहाँ है, लेकिन फार्म हाउस नहीं है। रितिका और नैना ने अपना सर पकड़ लिया। ये ज्योति कहाँ है? वो तो मेरे साथ ही रूम में थी। अब रूम ही नहीं है तो उसे कहाँ से ढूंढे? हम सभी सही सलामत हैं, लेकिन सिर्फ ज्योति गायब है। इसका क्या मतलब है? देखो, हम सभी को हिम्मत से काम लेना होगा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा अंकित, तुम पुलिस को कॉल करो। अंकित ने मोबाइल निकाला। देयर इज नो नेटवर्क हियर। एक एक करके सभी ने मोबाइल चेक किया तो किसी के भी मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। चलो, अब ये कॉम्पस तो काम कर ही रहा है ना। हम नॉर्थ में आगे बढ़ रहे थे, अब हमें वापस साउथ में जाना चाहिए। उससे हम वापस सड़क पर पहुंच पाएंगे। वहां से पुलिस स्टेशन पहुंचकर हम ज्योति को ढूंढने के लिए पुलिस की हेल्प से सकते हैं। नैना ने अंकित का हाथ थाम लिया और ये सभी अब साउथ में रवाना हो गए। विक्रांत को ज्योति की बहुत चिंता हो रही थी। बाकी सभी के दिल में भी अजीब सा डर था। इसको सजा मिलनी चाहिए, इसको सजा मिलनी चाहिए। इन सभी ने कई बुलंद आवाजें सुनी। ये आवाजें तो आसपास से ही आ रही हैं। इन सभी को झाड़ियों के बीच से थोड़ी रोशनी नजर आई और ये अब उसकी तरफ रवाना हो गए। ये जल्द ही एक कस्बे में पहुंचे। वहां काफी लोग जमा थे। एक औरत को खंबे से बांधा गया था और सभी उसके सामने खड़े थे। ये क्या? हम लोग तो जंगल में थे, अब ये गांव। मुखिया जी, अगर हमने इस चुड़ैल को खत्म नहीं किया तो ये हमारे गांव के बच्चों की बलि चढ़ाती रहेगी। चढ़ाती रहेगी। अगर इस समय इसे खत्म कर दिया तो इसकी आत्मा भटकती रहेगी। हमें इसे सही मुहूर्त पर खत्म करना पड़ेगा। रितिका को ये सब देखकर कुछ ध्यान आ रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी। तभी मुखिया की नजर इन 5 पर पड़ी। आप लोग कौन हैं? जी, हम लोग यहाँ कामेत माउंटेन पर हाइकिंग करने के लिए आए थे। अरे क्या बोल रहे हो? हिंदी में बोलो। जी माफ कीजिए, हम बस थोड़े सैर सपाटे के लिए यहाँ जंगल आए थे और अब रास्ता भटक गए हैं। जंगल? कौन सा जंगल? अरे ये पीछे। इन्होंने जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो वहां कोई जंगल नहीं था। इनके पीछे भी बसा हुआ गांव नजर आ रहा था। ये कैसे हो सकता है? बच्चों, तुम्हारी बातें तो हमें समझ नहीं आ रही। तुम लोग चाहो तो हमारे गांव में रुक सकते हो। सुबह होने पर चले जाना। ये कौन सा गांव है अंकल? मोहनगढ़। ये नाम तो मुझे कहीं सुना सुना सा लग रहा है। उस औरत को वहीं छोड़ दिया गया। मुखिया इन सभी को अपने साथ अपनी हवेली पर ले गया और इनको एक बड़ा सा कमरा दे दिया। तुम लोग यहाँ ठहर सकते हो। कुछ देर बाद उस चुड़ैल को खत्म करने का मुहूर्त है। तुम लोगों को उसमें शामिल होना है। ये कहकर मुखिया चुपचाप वहां से चला गया। गाइस, आई गॉट इट। सभी रितिका को गौर से देखने लगे और उसने अपना बैग खोलकर एक नॉवल निकाली। क्या कर रही हो तुम? रितिका बिना कुछ बोले किताब खोल रही थी और फिर एक पेज पर आकर उसने हाथ रोक लिया। इस पेज को पढ़ो। रिहान ने किताब का वो पेज पढ़ना शुरू किया। मोहनगढ़ गांव में सभी लोगों ने उस औरत को घेरा हुआ था। मुखिया भी सामने ही खड़ा हुआ था। वो कह रहे थे कि ये एक चुड़ैल है और इसको मारा नहीं गया तो ये गांव के बच्चों को बलि चढ़ाती रहेगी। लेकिन मुखिया का कहना था कि उसे केवल एक विशेष समय में खत्म करना होगा, वरना वो और शक्तिशाली हो जाएगी। ये सुनकर ये सभी हैरान रह गए। ये सब क्या है? ये किताब 1984 में पब्लिश हुई थी। क्या जो कुछ इनके साथ हो रहा था वो सब पहले से ही लिखा जा चुका था?